हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। हमने पिछली वीडियो में कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए थे। आज कुछ और पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिनमें से पहला पर्यायवाची है हमारा ग्रहम। ग्रहम यानी होता है घर। ग्रहम यानी क्या होता है? घर। जिसके पर्यायवाची शब्दों के रूप में आप लिख सकते हो आलय, भवनम, निकेतनम। इन तीनों का मीन्स भी क्या होता है? घर ही होता है। अगला है देह। देह यानी होता है शरीर। शरीर के लिए जो पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं वो है शरीरम, काय, गात्रम। इन तीनों का मतलब भी क्या होता है? देह अर्थात शरीर ही होता है। अगला है हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है वनम। वनम यानी आप जानते हैं वनम यानी क्या होता है? वन होता है। जिसके पर्यायवाची शब्दों में काननम, अरण्यम, विपिनम, इन तीनों का मीन्स भी क्या होता है? वन। या फिर आप क्या कह सकते हो? जंगल भी यहाँ पर आप कह सकते हो। अगला है हमारा भ्रमर। भ्रमर यानी होता है भौरा, भवरा जिसे हम कहते हैं। एक हमारा शब्द होता है भ्रम, जिसका मतलब ये एक हमारी संस्कृत में धातु बताई गई है जिसका मतलब होता है घूमना। धातु है भ्रम धातु, जिसका मतलब संस्कृत में क्या बताया गया है? घूमना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा शब्द है वो क्या है? भ्रमर है, जिसका मीन्स क्या होता है? भौरा या भवरा, जो कि आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है। जिसके पर्यायवाची शब्द होते हैं अली, मिलिंद है, मधुपेय। अली, मिलिंद है और मधुपेय, इन तीनों का मीन्स भी क्या होता है? भ्रमर अर्थात भौरा ही होता है। अगला है हमारा सर्प। सर्प यानी आप जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सर्प यानी होता है सांप। तो इसके पर्यायवाची शब्दों के रूप में अही, अही यानी भी सांप होता है, नागह यानी भी सांप होता है, और सरीसृप, सरीसृप यानी भी क्या होता है? सांप ही होता है। नदी, अगला पर्यायवाची शब्द है हमारा नदी। नदी है मीन्स नदी ही होता है। जिसके पर्यायवाची शब्दों में सरित, सरित यानी भी नदी होता है। निर्झरिणी, निर्झरिणी यानी भी क्या होता है? नदी होता है। निमग्ना, निमग्ना यानी भी क्या होता है? हमारा नदी ही होता है। अगला पर्यायवाची है नेत्रम। नेत्रम यानी होता है आंख। नेत्रम मीन्स क्या होता है? आंख होता है। तो नेत्रम के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है अक्षी। अक्षी मीन्स भी आंख होता है। लोचनम, लोचनम मीन्स भी आंख ही होता है। नयनम, नयनम यानी भी आंख होता है। एक चक्षु भी होता है, इसका मीन्स भी क्या है? आंख ही है। अगला पर्यायवाची शब्द है हमारा चंद्रमा, जो कि रात को दिखाई देता है। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है चंद्र है। चंद्र है यानी चंद्रमा। इंदु, इंदु यानी भी क्या होता है? चंद्रमा। सुधा करे, सुधा करे मीन्स भी क्या होता है? चंद्रमा। अगला पर्यायवाची शब्द है हमारा सिंह है। सिंह है यानी होता है शेर। सिंह है के पर्यायवाची अर्थात शेर के पर्यायवाची होते हैं मृगेंद्र। मृगेंद्र यानी भी शेर। हरि, हरि मीन्स भी क्या होता है? शेर ही होता है। केसरी, केसरी यानी भी शेर होता है। वनराज है यानी जो वन का राजा होता है वो भी क्या होता है? शेर ही होता है। आगे छात्र है अर्थात स्टूडेंट, उसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है विद्यार्थिन। विद्यार्थिन यानी विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी शब्द हिंदी में है और विद्यार्थिन शब्द क्या है? संस्कृत में है। अभी हम संस्कृत के पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर संस्कृत में ही लिखा हुआ है। शिष्य है, शिष्य है यानी भी क्या होता है? छात्र होता है। अंतेवासिन, अंतेवासिन यानी भी क्या होता है? छात्र ही होता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है शिक्षक है। शिक्षक है यानी होता है अध्यापक। तो अध्यापक, शिक्षक के पर्यायवाची शब्दों में अध्यापक है, गुरु और आचार्य है। इन तीनों का मीन्स भी क्या होता है? शिक्षक होता है। कृषक है, कृषक है यानी होता है किसान। कृषक है यानी क्या होता है? किसान। जिसके पर्यायवाची शब्दों में कृषिवल,
कृषि वाले यानी क्या होता है? किसान। अगला है कृषाण। कृषाण यानी भी क्या होता है? किसान ही होता है। अगला पर्यायवाची शब्द है हमारा मयूर है। मयूर है यानी मोर होता है, जिसके पर्यायवाची मोर, बरहिण है, नीलकंठ है। जैसे कि मोर का आप जानते हो कंठ नीला होता है, तो इसीलिए मोर को नीलकंठ भी कहते हैं। नीलकंठ है, आप जानते हो एक महादेव जो भगवान हैं, उनको भी कहा जाता है, और नीलकंठ मयूर को भी कहा जाता है। आगे हमारा जो अगला पर्यायवाची है वो है काकह। काकह एक पक्षी का नाम है जिसका मीन्स है कौआ। तो इसके पर्यायवाची शब्दों में वायस है। वायस है यानी क्या होता है? कौआ। ध्वांछ है। ध्वांछ है यानी भी कौआ, और कौआ का मतलब तो कौआ होता ही है। आगे शुक है। शुक है यानी होता है तोता। शुक है यानी क्या होता है? तोता। इसके पर्यायवाची शब्दों में कीर है। कीर है यानी तोता होता है। व्यास पुत्र है। महर्षि व्यास जो थे उनके पुत्र का नाम शुक ही था, तो यहाँ पर व्यास पुत्र है यानी भी क्या है? तोता। वक्रतुंड। वक्रतुंड भी किसे कहा जाता है? तोते के लिए ही कहा जाता है, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? शुक है। अगला है हमारा कुक्कुर है। कुक्कुर है यानी होता है कुत्ता। कुक्कुर है यानी कुत्ता, जिसके पर्यायवाची शब्दों में शुनक है। शुनक है मीन्स क्या होता है? कुत्ता ही होता है। शयालु, इसका मीन्स भी कुत्ता, और वृकारी। वृकारी मीन्स भी क्या होता है? कुत्ता ही होता है। आज की वीडियो का अंतिम पर्यायवाची शब्द अश्व है। अश्व है यानी होता है घोड़ा। अश्व है यानी क्या होता है? घोड़ा, जिसके पर्यायवाची शब्द आपने पहले भी पढ़े हैं, आज फिर से पढ़ लीजिए। तुरंग है। तुरंग यानी क्या होता है? हमारा घोड़ा ही होता है। घोटक। घोटक मीन्स भी क्या होता है? घोड़ा। हिय। हिय मीन्स भी क्या होता है? घोड़ा। तो स्टूडेंट, आप इन पर्यायवाची शब्दों को आराम से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए और लर्न करें। थैंक यू स्टूडेंट।